नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बहुत अच्छी खबर है आज कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल को हरी झंडी दे दी है। बहुत जल्दी इसे संसद में पेश किया जाएगा और ये कानून बनकर पास हो जाएगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बिल्स को मोदी सरकार पास कराने में कामयाब रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो CAB सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल ये आखिर है क्या और क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे दलील क्या है। क्योंकि ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है और इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां, प्रोपेगेंडा, झूठ, अफवाह इस कानून को लेकर के फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया में। इस बिल को इस तरह से समझते हैं कि ये दरअसल किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप दिया जाता है, वो जो कानून है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत पड़ रही है मोदी सरकार को। मैं आऊँगा कि क्यों बदली जा रही है, लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि अभी फिलहाल जो कानून है उसमें किस तरह से हिंदुस्तान में कोई आदमी यहाँ का सिटीजन बन सकता है। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, मतलब ये कि एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो सिटीजन बन सकता है। बाय डिसेंट का मतलब ये है कि अगर माँ बाप में कोई एक उसके इंडियन सिटीजन है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। तीसरा तरीका जो है वो बाय रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आपने अप्लाई किया, आप यहाँ पे रहते हैं, जॉब करते करते आपने शादी कर ली या कुछ कर लिया और बाय आपने एक एप्लीकेशन दिया और आपने अपने आप को इंडियन सिटीजन रजिस्टर कराया, जैसे सोनिया गांधी ने करवाया, वो बाय रजिस्ट्रेशन है। एक है नेचुरलाइजेशन का। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत दिनों तक यहाँ पे रहते यहीं के हो गए और आप 5 साल की अवधि है उसकी, आपने कहा कि मैं अब तो यहीं का हो गया हूं, मुझे सिटीजनशिप दे दी जाए, तो आपको मिल जाता है। और एक और प्रक्रिया है जिसमें सिटीजनशिप हिंदुस्तान की मिल सकती है कि अगर हिंदुस्तान किसी टेरिटरी को, जो अभी हिंदुस्तान के साथ नहीं है, किसी टेरिटरी को अगर हम ऑक्यूपाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां के रहने वाले लोग को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन ये जो बदलाव लाया जा रहा है इसमें एक नया एलिमेंट जोड़ा जा रहा है। वो क्या है? तो मोदी सरकार को ये लगता है कि जो आसपास ये जो 3 देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, वहाँ पे दरअसल एक बहुत ही एक रिलीजियस रिजीम चलती है। वहाँ पे बाकायदा शरिया कई जगह लागू है, कई जगह जो है वो इस तरह का वातावरण है कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत अत्याचार होता है और वो बिल्कुल भागे फिरते हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है। और इसलिए इंडिया की सरकार ये चाहती है कि इन देशों में जो हिंदू सताए जाते हैं, जिनके घरों में घुस करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, जिनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, जिनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, जिन्हें अपने हिसाब से पूजा पाठ करने की सहूलियत नहीं है। बांग्लादेश में अगर कोई दुर्गा पूजा करता है तो मालूम चलता है कि पंडाल के पंडाल ये लोग जला देते हैं, गांव के गांव ये लोग बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। तो वहाँ पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो पारसी हो और चाहे वो क्रिश्चियन हो, अगर उनके साथ ये अत्याचार वहाँ होता है और वहाँ से वो भागने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो मोदी सरकार ये कानून बदल रही है कि जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के जो शिकार हैं, इस तरह के लोग अगर वो हिंदुस्तान आ गए हैं, हिंदुस्तान पहुँच गए या हिंदुस्तान आते हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप दिया जाना चाहिए। अब ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि देश की जो इतने लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो तथाकथित फर्जी सेकुलर पार्टियां जितनी हैं, ये बवाल मचा रही हैं। कैसा कैसे होगा? आपने मुसलमानों को क्यों एक्सक्लूड कर दिया? तो मुसलमानों को एक्सक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि ये तीनों देश जो है, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर अफगानिस्तान हो, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पे मुसलमानों के साथ कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे उनके साथ धर्म के नाम पे अत्याचार नहीं हो रहा है, उनके मस्जिदों को नहीं तोड़ा जा रहा है, उल्टा ये लोग तोड़ रहे हैं। वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी काम नहीं कर सकते। क्रिश्चियंस के साथ आप पाकिस्तान में देखिए, इतना बड़ा धमाका हो गया, बाकायदा ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और कई सैकड़ों लोग मारे गए। तो इस तरीके से जो लोग इस 3 देशों में धर्म के नाम पे सताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आ गए हैं। अभी राजस्थान की खबर आई थी कि कुछ हिंदूज पाकिस्तान से भाग के आए हुए थे,
वहां की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा कि भाई बाहर जाओ, तुम भागो यहां से, वापस पाकिस्तान जाओ। अरे वो कहां जाएंगे? अगर कोई हिंदू है जिसे बांग्लादेश में तंग किया जा रहा है, उनको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, उनकी बेटियों को उठा करके उनका धन परिवर्तन कर दिया जा रहा है जबरदस्ती। अभी पाकिस्तान में एक मसला आया था जहां एक सिख फैमिली की लड़की को ये लोग उठा के लेके चले गए। पूरी दुनिया इधर से उधर हो गई, मीडिया स्टोरीज करती रही, लेकिन लड़की का पता नहीं चला, वो वापस नहीं घर आ पाई, ना ही उसका धन परिवर्तन हो पाया, क्योंकि उसको जबरदस्ती उठा करके ले गए, उसको इस्लाम में कन्वर्ट किया और उसे शादी कर ली। तो अब ये परिवार कहां जाएगा, किसके पास जाएगा, कहां, किस देश में जाएगा? अगर हिंदुस्तान इस तरह के सताए हुए लोगों के लिए अगर घर नहीं बन सकता है तो फिर ये जाएंगे कहां? लेकिन राजनीति तो राजनीति है, वोट बैंक तो वोट बैंक है, इनके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप संवेदनहीनता के सारे सीमाओं को आप क्रॉस क्यों ना कर दें, लेकिन वोट बैंक नहीं हिलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पूरे जड़ के विवाद में है, इस पूरे विवाद की जड़ में है। इन लोगों ने बाकायदा इस तरह के जो जितने सारे मुस्लिम्स और जितने सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए, इन लोगों को इन्होंने दामाद बना करके घर में रखा और बाकायदा उनको, ये लोग तो काउंटर खोले हुए थे हिंदुस्तान के अंदर में कि भाई आ जाओ, राशन कार्ड भी बन जाएगा आपका, सारा कुछ वोटर आई कार्ड बन जाएगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहिए आप रहिए। पूरा आसाम का प्रॉब्लम उसी वजह से है। पूरे देश में बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, इवन दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह। और मजेदार बात क्या है, इन लोगों को, ये बेशरम लोग ऐसे हैं, इन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जब ये लोग रोहिंग्या की बात करो तो ये कहेंगे भाई उनको बर्मा में बहुत तंग किया जा रहा है, उनको जगह देनी चाहिए। यूपीए की सरकार ने बहुत सारे रोहिंग्या को जो है जम्मू में सेटल करवा दिया, देश के अलग अलग जगहों पे सेटल करवा दिया। लेकिन हिंदू को सताया जा रहा है बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, तो उनके लिए इनका दिल नहीं मचलता है, क्योंकि वोट बैंक। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो इस चीज का विरोध कर सके, क्योंकि ये पूरी प्रॉब्लम के जड़ में जो है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं और इसका जो वोट बैंक राजनीति जो है, जो अब तक 70 साल से लोग करते आए हैं, ये उसका नतीजा है। और इसलिए जब वो विरोध करते हैं तो समझ लीजिए कि ये अपनी राजनीति की वजह से करते हैं। दूसरे इसके सबसे महान विरोध करने वाले कौन है? ममता बनर्जी। ये तो जो कहते हैं ना, गिरगिट जिस तरह से रंग बदलता है, वो उसको भी ममता बनर्जी ने क्रॉस कर दिया है। ये वही ममता बनर्जी है, जब ये कांग्रेस से निकल करके अपनी अलग पार्टी उन्होंने बनाई और बंगाल में सारे मुसलमान वोट दिया करते थे सीपीएम और सीपीआई को, वामपंथियों को, तो इनको लगता था कि वो इसलिए हार रही हैं क्योंकि जो जितने बांग्लादेशी आए हुए हैं वो सब के सब सीपीएम को वोट देते हैं। गजब तमाशा किया करती थी ये पार्लियामेंट के अंदर में, कई दिनों तक वो पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी। आंध्र प्रदेश के बाल योगी थे स्पीकर, उनके ऊपर पूरा का पूरा फाइल फेंक दिया। पहली बार ऐसी घटना घटी थी कि स्पीकर के चेयर के ऊपर ही किसी सांसद ने पूरी फाइल फेंक दी। कुछ नहीं। एक और इनके साथी थे, अभी साथी बन गए हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी विरोध कर रहे हैं। तो उस समय वो लोग भी विरोध करते थे ममता बनर्जी का कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी हिंदुस्तान में रहेंगे, जो करना है कर लो। तो ये ममता बनर्जी वो शख्स है कि वो समाजवादी पार्टी के एमपी के साथ मुक्का मुक्की करती थी, लोकसभा के अंदर मारपीट, गाली गलौज। लेकिन वोट बैंक, अभी स्थिति बदल गई, राजनीति बदल गई। यही बांग्लादेशी घुसपैठी ये ममता बनर्जी के साथ है तो हाय तौबा मचा रही है। ये ऐसा निर्लज्जता का कोई सीमा है कि आप किस तरह से बदल जाते हैं, बिल्कुल यू टर्न ले लेते हैं और ये विचारधारा की बात करेंगे, ये सारी उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। एक और गिरगिट नया, अभी नया जुम्मा 4-5 दिन पहले जन्म लिया है, ये उद्धव ठाकरे। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि दुनिया में कोई इस तरह का आदमी गिर भी सकता है राजनीति और कुर्सी बचाने के चक्कर में। खबर आज ये आई है कि शिवसेना भी इस सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल का जो है विरोध करने वाली है। क्या तरीका है। और शिव सैनिक जो सोशल मीडिया पे मुंह छुपाए फिर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी के इस चीफ से पूछना चाहिए कि क्या यही सब करने के लिए आपने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था? क्या आप पार्टी के पूरी नींव को ही उखाड़ के पार फेंक दें? तो ये तमाशा जो है चलता रहेगा। शिवसेना के ऊपर एक और वीडियो हम बना रहे हैं कि किस तरह से शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल देश के साथ गद्दारी करनी इन्होंने शुरू कर दी है।
इस बिल के और भी विरोध करने वाले लोग हैं, तथाकथित ये जो वोट बैंक राजनीति, जिनको लगता है कि भाई इस बिल को अपोज करने से इनका मुस्लिम वोट बैंक जो है बिल्कुल पड़ा रहेगा। समस्या क्या है, ये इतने बड़े बेवकूफ़ी राजनीति में कर रहे हैं, इनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। जो ओरिजिनल मुस्लिम्स हैं, जो हिंदुस्तान के रहने वाले बासिंदे हैं, मुसलमान, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे असम में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे दिल्ली में हो, वो भी चाहते हैं कि ये जो घुसपैठी घुसे हैं इनको बाहर निकालिए। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि उनकी वजह से इनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो जो हिंदुस्तान को धर्मशाला है कि कोई भी आ जाएगा, कोई भी घुस जाएगा, कोई तरीका तो होगा। क्या आपने कांग्रेस पार्टी, जो सारी सेकुलर पार्टियां, इन्होंने एक एक जो काउंटर खोल रखा है अपने अपने इलाके में कि बांग्लादेशी आ रहा है, एक पूरा रैकेट है ये। किस तरह से ढाका से लोगों को ये लोग लेकर के आते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसमें शामिल हैं इस पूरे रैकेट को क्रिएट करने में। बीएसएफ के बहुत सारे अधिकारी, आर्मी के अधिकारी इसमें शामिल हैं। लोगों को उठा करके लेकर के आते हैं, हिंदुस्तान के अंदर बॉर्डर क्रॉस कराया, फिर इनका राशन कार्ड, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे। नोएडा के बाहर आप देखिए बहुत सारे बांग्लादेशी इस तरह के घुसपैठी आकर के घुसे हुए हैं। तो एक तो आइडेंटिफाई करना, जो बाकायदा वो चल रहा है, लेकिन सरकार इस चीज को डिफ्रेंशिएट करना चाहती है कि जो लोग वाकई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन के शिकार हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनका कोई दुनिया में तो कोई ठिकाना होना चाहिए। अब देखिए पूरे दुनिया भर में जहां जहां जीव थे, जर्मनी में उनके साथ ये हुआ तो दुनिया एक इकट्ठा हुई। उन्होंने कहा कि भाई एक जगह होनी चाहिए। आपने इजराइल को क्रिएट किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको जगह दी, तो कोई ये जाएंगे कहां? इनको मरने छोड़ दिया जाए वहां पे? उनके परिवार वालों को, उनके घर में जो बच्चियां हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, उनके घर में जो महिलाएं हैं, उनको बलात्कारियों का हाथ छोड़ दिया जाए क्योंकि आपको यहां वोट बैंक पॉलिटिक्स पे आ रहा है? तो ये बेकार की बात है। ये कदम ऐसा है कि ये कानून स्वागत करने योग्य कानून है। बहुत दिनों से हिंदुस्तान को इंतजार था किस तरह के कानून बने। दुनिया भर में अगर कहीं पे भी हिंदुओं के साथ अगर कुछ होता है तो वो आखिर कहाँ जाएंगे, कहाँ लौटेंगे? हिंदुस्तान उनका ठिकाना है, हिंदुस्तान ही उनका ओरिजिनल घर है। वो यहाँ नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? और जहाँ तक रही बात कि भाई इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस कानून में पारसियों का भी उस तरह का को हक दिया गया है, क्रिश्चियंस को भी दिया गया है, सिख को भी दिया गया है, जैन को भी दिया गया है, बौद्ध को भी दिया गया है। तो ये कोई बात नहीं है। ये कानून चूंकि सिर्फ 3 देशों के लिए बन रहा है और ये तीनों देश इस्लामिक मुल्क हैं, इसलिए मुसलमानों को अलग रखा गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा, इस पर बहस होगी, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आप देखते रहिए ओपन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।